हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका दोस्त अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस ट्रिपल सी की इस क्लास में। और ये क्लास नंबर 3 है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम जो सितंबर और अक्टूबर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके संदर्भ में तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने बहुत सारी क्लासेस करा दी हैं, जैसे अगस्त एग्जाम हो गया, जुलाई एग्जाम हो गया। उन सभी एग्जाम्स के लिए हमने बहुत सारी क्लासेस करा दी हैं। और भी बहुत सारी क्लासेस मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। प्ले लिस्ट पूरी बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये रोज़ सुबह 7 बजे की क्लास होती है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और सभी लोगों को, अगर आप अच्छे से फ्री तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। और रोज़ सुबह 7 बजे की क्लास मत छोड़िएगा। और इस क्लास की PDF भी आपको मिल जाएगी, हमें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से जुड़ सकते हो। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारे टेलीग्राम पर जो है हमारा जो है चैनल नहीं आता है। तो उनके लिए मैं एक बात बताता हूँ कि आप लिंक पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे। अगर आपको सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पर फ्री में PDF को मिल जाएगी। तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये क्लास। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कल का होमवर्क का क्वेश्चन था हमने जो आपके लिए डाला था कि B2B का पूर्ण अर्थ बिजनेस टू बिजनेस होता है। ये जो B2B होता है, B2B जो B होता है, इसका जो अर्थ होता है, जो इसका मीन्स होता है बिजनेस टू बिजनेस होता है। सही है फिर गलत है? तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसके लिए बहुत सारे लोगों ने जो है राइट आंसर, तो जो है इस क्वेश्चन का बहुत सारे लोगों ने जो सही जवाब दिया था उनके लिए थैंक्स है। वो सभी लोग अच्छे से, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे उनके साथ हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो राइट आंसर देते हैं, उनके लिए थैंक्स। अगर आप भी जो है राइट आंसर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो B2B का पूर्ण अर्थ बिजनेस टू बिजनेस होता था, बिल्कुल सही बात है। तो कल का होमवर्क का क्वेश्चन था। तो आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज के क्वेश्चन क्या है? तो आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आप इंटरनेट पर खोज कर सकते हो? यानी कोई चीज़ आप इंटरनेट पर सर्च कर रहे हो तो आप किसके माध्यम से, यानी कौन सा आपके पास मीडियम होना चाहिए? किसी न किसी चीज़ को करने के लिए आपके पास एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो कौन सा माध्यम है जिससे आप जो है इंटरनेट पर खोज कर सकते हो? वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, वेब मैनेजर, या फिर सर्च इंजन। तो एक सही जवाब आपको देना है। चैट बॉक्स में फटाफट आप लोग को लिखना है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग जो है सही जवाब देने का प्रयास करें कि इसका सही जवाब क्या बनेगा। देखिए, आपका जो है इस सितंबर का एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ चुका। लगभग मान के चलिए कि 8 दिन का टाइम आपके पास बचा है। बस 8 दिन के अंदर ही आपको सब कुछ कवर करना है। अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो उसके लिए मैं कहूँगा आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को टॉप करने से पहले आपको उसके जो है उसके सिलेबस की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जो लोग हमारे चैनल से पहले जुड़ रहे होंगे तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डेली क्लास आप लोग लेते रहिएगा तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आपको इंटरनेट के माध्यम से, यानी आप किसके माध्यम से इंटरनेट पर खोज कर सकते हो? तो सर्च इंजन क्या करता है? आपका जो है एक माध्यम है खोज करने के लिए। तो सर्च इंजन आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसे गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू आपका सर्च इंजन है। तो इस तरह के सर्च इंजन होते हैं जो आप इंटरनेट पर खोज करते हो जिनके माध्यम से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आज का जो है 2 है। नेफ्ट से पैसा ट्रांसफ़र करते समय IFSC कोड की ज़रूरत होती है। IFSC कोड की ज़रूरत होती है। IFSC कोड की ज़रूरत होती है। नेफ्ट जो आपकी होती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो होती है, फंड्स ट्रांसफ़र, इसकी जो फुल फॉर्म होती है। नेफ्ट की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। देखिए, जब भी आप हमारी क्लास में आया करें तो कॉपी पेन लेकर आया करें, ताकि जो भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं आप नोट कर सकें। तो आप ज़्यादा से शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके एग्जाम समय में। तो नेफ्ट जो है इसका फुल फॉर्म होते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, जो कि IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि 11 अंकों का होता है। जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो होता है वो 11 अंकों का होता है। तो बताना है कि नेफ्ट से पैसा ट्रांसफ़र करते समय IFSC कोड की ज़रूरत होती है। सही है फिर गलत है? तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा कि जो आप नेफ्ट से पैसा ट्रांसफ़र करोगे, यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र से आप पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो आपको IFSC कोड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 11 अंकों का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 2 बैंकों का IFSC कोड एक समान हो सकता है। ये 2 बैंकें हैं, मान लीजिए एक बैंक A है, एक बैंक B है। तो इनका
इनका जो है IFSC कोड इनके समान हो सकता है, सही है फिर गलत है। तो आपको सही यानी ट्रू फॉल्स में जवाब देना है। कल एक लड़की कह रही थी, कमेंट कर रही थी, जो कि मेरे डेली स्टूडेंट से, कह रही थी कि सर जो है आप ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी ज़्यादा लेकर आइएगा। तो आज के लिए 4 से 5 क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स के हमने रखे हैं, तो आप अच्छे से करिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? IFSC एक समान हो सकता है, IFSC कोड एक समान हो सकता है 2 बैंकों का। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं गलत हो जाएगा। 2 बैंकों का जैसे मोबाइल नंबर सेम नहीं हो सकता, उसी प्रकार IFSC कोड भी सेम नहीं हो सकता है। तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा है 3rd, 5th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन छूट गया है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टाइल मेनू में उपलब्ध नहीं होता है? उपलब्ध नहीं होता है पूछा गया है, यहाँ पर उपलब्ध होता है, सिंपल सा बताना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता? हेडिंग 2, हेडिंग 1 या फिर हेडिंग 4 या फिर हेडिंग 3। तो आप लोगों को जवाब देना है, क्या होगा सही जवाब? सही जवाब क्या बनेगा? लिब्रे ऑफिस में राइटर में स्टाइल मेनू एक होता है, कि स्टाइल मेनू पाया जाता है, उसमें कौन कौन सा विकल्प होता है? नहीं होता कौन सा विकल्प? इसमें 3 विकल्प होंगे, तो जो हो वो स्टाइल मेन्यू में पाए जाएंगे। एक विकल्प ऐसा होगा इसमें का जो स्टाइल मेन्यू में नहीं होगा, उसी को आपको छांटना है। क्या होगा सही जवाब? तो हेडिंग 2 आपके Ctrl+2 से होती है, हेडिंग 1 Ctrl+1 से, हेडिंग 3 Ctrl+3 से, जबकि हेडिंग 4 आपकी कोई हेडिंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी हेडिंग 4 विकल्प आपका अनअवेलेबल होता है, यानी उपलब्ध नहीं होता स्टाइल मेन्यू में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 6 है, आयकर सेतु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी जो आयकर सेतु जो आपका होता है, ऐप होता है, वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आयकर विभाग से, बिजली विभाग से, फिर शिक्षा विभाग से, फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताना है, क्या आपको सही जवाब देना है? सिंपल सा क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपको जवाब देना है। आपके SSSC एग्जाम में जो है आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है आपके लिए क्वेश्चंस के लिए, तो आप पढ़ सकते हो। इतना ज़्यादा समय होता है कि आप क्वेश्चन को आसानी से पढ़ सको और क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सको। आपको जल्दबाजी कोई नहीं करना, पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है कि आपको जो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और आपको क्या जवाब देना है। ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है। तो आयकर सेतु जो संबंधित होता है आयकर विभाग से, यानी इनकम टैक्स से जो आयकर सेतु संबंधित होता है। एक पूछा जाता है ई संजीवनी किससे संबंधित है? ई संजीवनी मेडिसिन से संबंधित है। एक पूछा जाता है आरोग्य सेतु किससे संबंधित है? तो आरोग्य सेतु, ये सभी लिख लीजिए फटाफट आप। आरोग्य सेतु संबंधित है उससे स्वास्थ्य विभाग से, यानी स्वास्थ्य से आपका संबंधित है, और आयकर सेतु संबंधित है आयकर विभाग से, और जबकि जो आपका वो हो गया ई संजीवनी वो संबंधित है मेडिसिन से संबंधित है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बन जाएगा आयकर विभाग, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उबंटू टच से क्या आशय है? तो उबंटू टच पैड, उबंटू मोबाइल वर्जन, उबंटू असिस्टेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। उबंटू टच से क्या आशय है? तो आप लोगों को सही जवाब देना है। देखिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर आपका जो है एग्ज़ाम है सितंबर या फिर अक्टूबर किसी भी मंथ आपका एग्ज़ाम है, तो आप प्रैक्टिस क्लास जरूर करिए। ये क्लास आपको रोज़ सुबह 7 बजे मिल जाती है, आपको पता ही होगा कि रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस क्लास को मत छोड़िए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता, तब जाके इतने क्वेश्चन आपके लिए हम लिख पाते हैं और आपको दे पाते हैं। इतने ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि देखिए एक बात तो साफ है, SSSC के पास कोई भी अपना पेपर नहीं बनता है, नया पेपर तो नहीं बनता है, बात आपको पता है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। तो वही क्वेश्चन हम रोज़ कराते हैं, तो रोज़ सुबह 7 बजे क्लास मत छोड़िएगा। तो उबंटू से क्या आशय है? उबंटू एक टच, उबंटू मोबाइल वर्जन, उबंटू टच से कोई आपसे पूछे नहीं क्या मीन्स होगा इसका। तो मोबाइल वर्जन एक प्रकार का होता है, यानी आपके मोबाइल वर्जन है उबंटू टच। मोबाइल में आप क्या करते हो? टच से तो सारा काम होता है, तो उबंटू टच मोबाइल वर्जन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यानी एंटीवायरस जो आपका होता है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आपसे पूछा गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सही जवाब आपको देना है, चैट बॉक्स में फटाफट आप लोग देते रहिए। सही जवाब क्या हो बनेगा?
अब सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। क्लास के बाद, क्लास ख़त्म होने के बाद आपको टेलीग्राम पर लिंक पर क्लिक करना है, आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। तो एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर बी, ये एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बिना सब्जेक्ट लिखे ईमेल भेज सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज का 9 आ गया हमारा कि बिना सब्जेक्ट लिखे आप ईमेल भेज सकते हैं, सही या फिर गलत है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही जवाब देंगे, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आसान से क्वेश्चन भी आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और कठिन से कठिन क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इसलिए आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान देना है। इस प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए सभी प्रकार के क्वेश्चन रखते हैं, यानी लेवल आपका सभी प्रकार का लेवल होता है, यानी हाई से हाई क्वेश्चन भी आपके लिए हम लाते हैं और ईजी से ईजी क्वेश्चन भी आपके लिए हम लाते हैं, इसलिए इस क्लास को ज़रूर करिएगा। तो बिना सब्जेक्ट लिखे ईमेल को भेज सकते हैं। सब्जेक्ट बोले तो विषय, यानी विषय वस्तु लिखे बिना आप जो है ईमेल को भेज सकते हो। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्योंकि आप ईमेल भेजना चाहते हो तो उसके लिए विषय कोई ज़रूरत नहीं होती है, यानी विषय कोई इतना जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं होता, इसलिए आप इसको लिखो चाहे ना लिखो, आप बिना सब्जेक्ट लिखे भी ईमेल भेज सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फ़ोटो का एल्बम बनाया जा सकता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से फिर से क्वेश्चन बन गया है कि फ़ोटो का एल्बम बनाया जा सकता है। देखिए, जितनी भी शॉर्टकट की होती हैं लिब्रे ऑफिस की, पूरे लिब्रे ऑफिस राइटर होगा या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या फिर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो, सभी की हमने शॉर्टकट की करा दी हैं। सभी क्लासेस की PDF जो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, चैनल पर चेक कर सकते हो और आप उनसे तैयारी कर सकते हो कि बहुत सारे जो शॉर्टकट की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो एल्बम बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फ़ोटो का एल्बम बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। आप मोबाइल में एल्बम बनाते हो तो फ़ोटो में भी, उसमें भी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में भी आप बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 11 हो गया है कि ई गवर्नेंस डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई गवर्नेंस आता है। ई गवर्नेंस जो आपका होता है, यानी ई गवर्नेंस वो आपका डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आएगा। सही या फिर गलत है? सही जवाब आपको ही देना है। क्या बनेगा सही आंसर? तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर, यानी ई गवर्नेंस जो आपका होता है वो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 की। संदेश पढ़ने के बाद प्राप्तकर्ता उसे सेव या फिर उसे किसी को फॉरवर्ड कर सकता है। सही या फिर गलत है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या होगा सही जवाब। फटाफट चैट बॉक्स में लिखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो संदेश पढ़ने के बाद प्राप्तकर्ता उसे जो है सेव या फिर किसी को फॉरवर्ड कर सकता है, और मतलब किसी दूसरे को भेज सकता है उसी संदेश को। तो ये ऐसा आप कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए। प्रैक्टिकली आप देख सकते हो कर करके। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। तो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर का भाग नहीं है? CPU, MU या फिर ALU या फिर हार्डवेयर? तो माइक्रो प्रोसेसर का भाग नहीं है, इसे पूछा गया है। तो सही जवाब आपको देना है। क्या होगा सही जवाब? क्या बनेगा सही जवाब? यानी माइक्रो प्रोसेसर का भाग नहीं। माइक्रो प्रोसेसर बोले तो CPU, यानी CPU बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपको नहीं आता ज़रूर लिख कर रख लीजिएगा पॉइंट्स बनाकर, क्योंकि CPU का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इसलिए माइक्रो प्रोसेसर का नाम होता है CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कौन सा भाग नहीं? कंट्रोल यूनिट। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, MU का मतलब है मेमोरी यूनिट, ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो CU होता है आपके कंप्यूटर, जो आपके प्रोसेसर को होता है वो कंट्रोल करता है। MU आपकी मेमोरी यूनिट होती है, मतलब आपकी मेमोरी को, स्टोरेज को जो है कंट्रोल करता है। ALU होता है वो अंकगणितीय गणनाओं को करता है। तो ये सभी आपके भाग हैं तीनों, यानी ये तीनों माइक्रो प्रोसेसर के भाग होते हैं। जबकि हार्डवेयर जो आपका होता है ये भाग नहीं है, ये हार्डवेयर आपका भाग नहीं है आपका CPU का, माइक्रो प्रोसेसर का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज के 14 की। निम्नलिखित में से किसके साथ अपना पासवर्ड शेयर करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा भी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत भी करने वाले हैं, ये भी हमको पता है।
बहुत ईजी सा क्वेश्चन भी है। यानी आपके अपने पासवर्ड को निम्नलिखित में से किसे शेयर करना चाहिए, किसके साथ शेयर नहीं करना चाहिए, पर होगा नहीं करना चाहिए। यानी किसके साथ शेयर नहीं करना चाहिए आपके अपना पासवर्ड, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, किसी को नहीं बताना चाहिए, फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपको देना है, इसका जवाब आपको ही देना है कि किसके साथ अपना पासवर्ड शेयर कर सकते हो, किसके साथ आप अपना पासवर्ड नहीं शेयर कर सकते हो। तो क्या बच्चों के साथ अपने पासवर्ड को बता सकते हो, इसमें आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी, या फिर अपनी पत्नी को बता सकते हो, इसमें आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन जो आपका बनता है ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। यानी किसी को भी नहीं बताना चाहिए, अपना पासवर्ड है ये किसी को, आपके अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए, अदरवाइज आपके जो डिवाइस है उसको खतरे हो सकते हैं उसमें। तो आपका यानी आपकी डिवाइस जो है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो हैक हो सकता है। इस प्रकार अपना जो सॉफ्टवेयर, अपना जो पासवर्ड होता है वो किसी को नहीं बताना चाहिए, किसी को अपना पासवर्ड नहीं बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सूटेबल होगा बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, पैसा रखने का सुरक्षित स्थान कौन सा है। ये भी बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। तो मुझे लगा कि ये दोनों क्वेश्चन एक साथ रखने चाहिए, तो हमने रख दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये दोनों क्वेश्चन, हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, लगभग हर किसी के एग्जाम में आते हैं। जो पिछले वाला क्वेश्चन था, यानी 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मेरे एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये सभी। तो पैसा रखने का सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है से पूछा जाए, साहूकार के पास रखना चाहिए, फिर ज़मीन में गड्ढा खोद कर रखना चाहिए, फिर घर पर रखना चाहिए, फिर बैंक में रखना चाहिए। तो आपके अनुसार कहाँ पर पैसा आपको रखना चाहिए, जहाँ पर आपको रखना अच्छा लगे, उचित लगे, वहाँ पर आपको चैट बॉक्स में लिख देना है। फटाफट ABCD आप करके आपको सही जवाब लिखना है। सभी लोग क्लास को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जब भी आप क्लास को देखा करें तो पूरी क्लास देखा करें, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ सकें, अच्छे से क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर सकें। तो आप पैसा रखने का जो सबसे सुरक्षित स्थान होता है ज़मीन में, जो बैंक होती है वो सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। नहीं पैसा आपको रखना है तो आप सिंपल में बैंक खाते में आप अपने जमा कर सकते हो, घर पर नहीं रखना चाहिए, ज़मीन में गड्ढा खोद कर नहीं रखना चाहिए, साहूकार के पास भी नहीं रखना चाहिए। बैंक के सबसे अच्छा साधन है आपके पैसा रखने के लिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 16, टोपोलॉजी से क्या आशय, जो आप टोपोलॉजी पढ़ते हो, नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ते हो तो उससे क्या आशय है, यानी उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मीन्स है। टोपोलॉजी व्हिच इज द मीन्स ऑफ टोपोलॉजी, यानी व्हाट इज द मीन्स ऑफ टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी के बारे में आपको बताना है। एक प्रकार का नेटवर्क होता है ये, या फिर एक नेटवर्क की आकृति, मतलब यानी साइज ऑफ नेटवर्क होती है, फिर इंटरनेट कनेक्शन होता है, फिर ये सभी होते हैं। तो जैसे आप टोपोलॉजी बहुत सारे पढ़ते हो अपने SSC जो सिलेबस में, आपके बहुत सारे टोपोलॉजी होते हैं, सब बस हो गया, मेश टोपोलॉजी हो गई, रिंग टोपोलॉजी हो गई। तो इस तरह की टोपोलॉजी आप जो है अपने जो उसमें पढ़ते हो अपने सिलेबस में। तो टोपोलॉजी होती क्या है ये बताना है आपको। तो एक प्रकार के नेटवर्क की आकृति होती है, नेटवर्क की साइज होती है, साइज ऑफ नेटवर्क होती है नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 17 कर पढ़ते हैं। लिंक और URL दोनों एक समान होते हैं, सही है फिर गलत है। यानी जो आपके एक लिंक हो गई, एक URL हो गया। URL का फॉर्म था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो लिंक और URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दोनों एक समान होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, सही है फिर गलत है। तो इसका भी जवाब आपको ही देना है, क्या होगा सही जवाब। चैट बॉक्स में फटाफट आप लोगों को लिखना है। लिंक और URL दोनों एक समान होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। यानी URL का फॉर्म आप लोगों को लिखना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि URL का फॉर्म क्या होता है। URL इज स्टैंड्स फॉर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। यानी गेम खेलने के लिए जो आपका जॉयस्टिक होता है, जो जॉयस्टिक होती है उसका यूज किया जाता है, फिर नहीं किया जाता है, सही है फिर गलत है। तो जॉयस्टिक कैसी डिवाइस है, तो जॉयस्टिक एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। यानी आप गेम खेलते हो तो उस पर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। यह क्वेश्चन आपको लिखने पॉइंट बनाकर, ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी ऑप्शन नंबर। यानी जॉयस्टिक के आपको अगर गेम खेलना है
तो आप जॉयस्टिक का प्रयोग कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आज का जो है 19 है, निम्नलिखित में से कौन नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में पूछा गया, कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है फायरवॉल, ऑप्शन नंबर बी है राउटर्स, ऑप्शन नंबर बी है गेटवे, ऑप्शन नंबर डी है लाइनक्स। तो कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, सिंपल सा बताना है आपको। फटाफट चैट बॉक्स में आपको लिख देना है कि क्या होगा सही जवाब। फटाफट लिखिएगा आप लोग। नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, इस शब्द को अच्छे से पढ़ना है, नेटवर्किंग डिवाइस। तो जो लाइनक्स होती है एक नेटवर्किंग डिवाइस है, आपको पता होगा। गेटवे भी नेटवर्किंग डिवाइस है, राउटर भी नेटवर्किंग, यानी ये तीनों नेटवर्किंग डिवाइस के अंतर्गत आती हैं आपकी। जबकि जो फायरवॉल आपका होता है ये आपका नेटवर्किंग डिवाइस नहीं होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 20 है, जो आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। 3D प्रिंटिंग की खोज किसके द्वारा की गई। चक हल के द्वारा, संतोषी नाकामोटो के द्वारा, या फिर चार्ल्स बेबेज के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब होता है आपको ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में देना होता है। ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना होता है। तो ये रही आज की क्लास। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना ही लिखना है। अगर वीडियो अगर पसंद आई, यानी क्लास अगर पसंद आई, यानी आपको लगता है कि हमने कुछ सीखा है इस क्लास से, तो लाइक ज़रूर कर लेना है। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत करते हैं, तभी अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाकर आपको दे पाते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर शेयर भी कर सकते हो तो शेयर भी कर देना है। तो ये रही आज की क्लास। अगर आपको और भी क्लासेस देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। PDF आपको डाउनलोड करना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की मिल जाएगी। आप वहाँ से जो है PDF डाउनलोड कर सकते हो, डेली PDF मिल जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। अगर आपका एग्जाम सितंबर में है या फिर अक्टूबर में है तो अभी से ही लग जाइएगा। अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स या फिर नवंबर वाले स्टूडेंट्स हों, उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी से ही लग जाए, तभी तो आपका बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में हेल्प होने वाली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ये रही आज की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और आपका साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद।